हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज यहाँ पर ये जो रीडिंग हो रही है ये चैनल्ड मैसेज है, और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। ओके, यूनिवर्स आप तक, डिवाइन आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो यूनिवर्स की तरफ से जो मुझे मैसेज मिल रहा था कि कुछ बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब बहुत बड़ा होने वाला है कहने का मतलब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। बेसिकली आपको आप ही की परेशानियों से बाहर लेकर के जाने वाला है। आप बहुत ज्यादा और उसके बाद जब मैंने कार्ड्स शफल किए ना तो मैंने पूछा यूनिवर्स से कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर पहला ही जो मैसेज आपके लिए आया वो आया है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। दैट मीन्स कि देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में, आपने अपनी लाइफ में वो स्पार्क को खो दिया, चाहे वो अपने करियर में आपने उस स्पार्क को खो दिया, चाहे आपने वो स्पार्क अपने रिश्तों में खो दिया है, किसी भी एरिया में आपने उस स्पार्क को खो दिया ना, होता है ना कि जिंदगी बहुत नीरस चल रही है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, चीजें रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं, बहुत ही एक डल जिंदगी चल रही है। तो वहां पर आपके लिए कुछ एक्साइटमेंट, एक्साइटेड कहे, उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि बहुत एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप जिंदगी में ना ये जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है, जो आ रही है, आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, दिल से बहुत खुश रहोगे, अंदर से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट रहने वाले हो। दोबारा से जैसे वो स्पार्क आपका वापस आ रहा है, जिंदगी को जीने का वो जो आपके अंदर वो एक स्पार्क खत्म हो गया था ना, वो दोबारा से लौट रहा है। वो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये एक फैमिली कार्ड है। तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपके रिश्तों में हार्मनी यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे रिश्ते आप उसमें देखोगे, उन खुशियों को देखोगे, एक दूसरे के साथ आप उस प्यार को शेयर करोगे, अंडरस्टैंडिंग को शेयर करोगे। वो जो एक होता है ना कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही या फिर वो चीजें खत्म हो गई, अब वो चीजें दोबारा से रीस्टोर होगी। आप उस डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है, बहुत ही एक डिवाइन की, जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, उन ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक ब्लेसिंग नहीं है, ये मतलब मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी नजर आ रही है। अब इसमें क्या है ना कि ये कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आप एक परफेक्ट पार्टनर की वेट कर रहे थे, यूनिवर्स से आपने विश करी थी, वो हो सकता है। किसी के लिए करियर को लेकर के हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के हो सकता है, बेबी कंसीविंग को लेकर के भी हो सकता है, कोई अपना खुद का घर यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा था उसके लिए हो सकता है, रिश्तों में पीस को, हार्मनी को लाना चाहते थे, वहां पर चीजें बैलेंस करना चाह रहे थे, अच्छी करना चाह रहे थे, उनके लिए यहाँ पर हो सकता है। हेल्थ को लेकर के आप सोच रहे थे, वो चीजें हो सकती है। कहने का मतलब जो आपकी विश थी ना, मतलब विश अगर आपने, मैं कहूंगी कि अगर वो आपने वर्बली आपने बोला भी नहीं है, आपने मांगा भी नहीं है, वो जो आपकी एक इनकम्प्लीट चीज थी ना वो पूरी होगी। वो जिस चीज की आपको जरूरत है ना वो चीज आप तक आएगी, जो चीज मिस हो रही है ना वो चीज पूरी की जाएगी अब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको दिख रही हूँ ना, आप किसी पॉइंट पर अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, चीजें कहीं स्टक हो गई हैं, या फिर आप उस तरह से चीजें नहीं कर पा रहे हो जैसे आप करना चाह रहे थे। एक कंफ्यूजन काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नजर आ रही है। कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जैसे कि आपकी ग्रोथ कहीं रुक गई थी।
ठीक है। आप ग्रो कर रहे थे पहले, वो ग्रोथ होते होते रुक गई, कहीं तो स्टॉप हुए हो आप, ठीक है। वो किसी भी एरिया में आपके हो सकता है लाइफ के, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये करेक्ट करना चाहते हैं, ये ग्रोथ जो है ना फिजिकल फॉर्म में एक्चुअल में नहीं थी, रुकनी थी, ये आपके मेंटेलिटी की वजह से ज्यादा रुकी है, क्योंकि आप मेंटली अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके जीवन में किसी चेंज की जरूरत थी, किसी बदलाव की जरूरत थी, या फिर आपको कुछ आइडिया अप्लाई करने की जरूरत थी, कुछ आपको करना था, वो आपने नहीं किया, आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना उस टाइम पीरियड में, दैट इज वाई वो ग्रोथ रुकी है, आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा चल रहा है ना कि पता नहीं किसी की वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई, तो यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे नहीं, ये आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद के जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, जिसने आपको लिमिट कर दिया है, जिसने आपको बांध दिया है, उनकी वजह से ये ग्रोथ रुकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जैसे जैसे आप अपने दिल की आवाज को सुनोगे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, वैसे वैसे आपको आगे ग्रोथ मिलती जाएगी, आप इस स्टकनेस से बाहर आ जाओगे। और यहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के साथ भी कनेक्ट हो, अच्छी बुक्स को रीड करना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ज्ञान अर्जित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि क्योंकि ये चीज कहाँ से आएगी, ये जो मैसेज है ना, ये बहुत ही एक ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि डायरेक्ट आपके सामने कुछ चीज पेश हो जानी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, मुझे जो बताया जा रहा है, आप कुछ रीड कर रहे हो सकता है आप गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप कुरान पढ़ रहे हैं, हो सकता है बाइबल पढ़ रहे हैं, मतलब कोई स्पिरिचुअल बुक को आप रीड कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा आध्यात्मिक आप कुछ रीड कर रहे हो, और वहां से आपको वो मैसेज मिल रहा है, वहां से कोई चीज पिक हो रही है आपकी, समझ रहे हो आप, तो वो चीज वहां से आपके लिए मैसेज आ रहा है जो आपको आगे बढ़ने में इस टाइम पीरियड में मदद करने वाला है, ठीक है। देखिए, हमेशा हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्स उनकी हेल्प करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, तो कभी भी ना हाथ पर हाथ धरकर बैठना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ठीक है, कि अपने आप होगा जो भी होगा, आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो, यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप उस एनर्जी में नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई कमी रह गई, क्योंकि यूनिवर्स बस आपको दे रहे हैं, आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला, वो चीज आपको मिलेगी, वो आप खींच लोगे अपनी तरफ, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, आपको लग सकता है कि मेरे पास समय की कमी नहीं है, या मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे रीड करूँ, इतना टाइम कहाँ से निकालूं, नहीं, आपको पूरे दिन में 1 घंटा तो आधा घंटा निकाल लीजिए, चलिए ज्यादा नहीं, आधा घंटा आप निकालिए, 1 घंटा निकालिए, थोड़ा वक्त निकालिए, ऐसे कुछ चीजों, ऐसे रिलीजियस बुक से कनेक्ट होना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, वो मुझे क्वाड बता रहे, मतलब कहीं तो आप बुक्स वगैरह से आप कुछ मैसेज रिसीव करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए आपका खुद के साथ बैठना, कुछ रीड करना, समय निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। सक्सेस यहाँ पर फॉर श्योर है, आपका कॉन्फिडेंस अगर खो गया था, वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपका फोकस कहीं खत्म हो गया था, वो फोकस आपका वापस आएगा, आप कहीं भी लो वाइब्रेशंस में चले गए थे, वहां से आप बाहर निकलोगे, कहीं पर भी आप स्टक थे, वहां से आपको बाहर निकाला जाएगा, बट आपको इस चीज को करना है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और इस चीज को ना आपको बहुत ही पॉजिटिवली लेना है, इसको आपको ऐसा नहीं लेना, देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप में से बहुत लोगों के साथ ना भी ये सिचुएशन हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज मुझे डायरेक्टली रिसीव हो रहा है विद दिस सैटर्न लिब्रा में, ठीक है। अभी ना मेहनत का टाइम है, मेहनत का समय चल रहा है आपका, बट हो सकता है भाई आपके अंदर पता क्या हो रहा, आज की चीज कल पर टाल देना, कल की चीज परसों पर टाल देना, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा ना लूज हो रहे हो,
ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका दिमाग, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ना एक्टिव होना है। जो चीज आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, ये चीज पर एक्शन मुझे लेना है, ये काम मुझे अभी करना है, वो आपको अभी ही करना है। अगर आपने उसको टाला, ठीक है, अगर आपने उसको टाला या उस काम को नहीं करा, पहली बात तो वो चीज निकल जाएगी आपके हाथ से, और आपको वो जो रिजल्ट मिलने हैं ना, वो रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस समय जो आप जिसे कहते हैं ना कि जो आपके लाइफ में जरूरी है, आपके उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में जो करना जरूरी है, जो कर्म जरूरी है, उस कर्म को जरूर कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ओके, उसके बारे में सिर्फ सोच सोच करके आपको रख नहीं देना है कि ठीक है करेंगे, आज नहीं कल करते हैं, ये तो करना ही है। नहीं, अभी यूनिवर्स कह रहे हैं अभी सोचो मत। सिर्फ सोचते रह जाओगे तो फिर आपको वो आउटकम तो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो कि वो आउटकम आपको मिले तो मेहनत करो, अपने आप को सबसे पहले बैलेंस करो। जहां आपको लग रहा है कि वो आइडिया मुझे मिल रहा है या फिर कुछ करने का मुझे अंदर से आया है पुश, तो मुझे वो काम को अभी करना है। अभी मतलब अभी करना है, मुझे उसको टालना नहीं है। चाहे बाकी सारे काम छोड़ दें, आप उस समय उस काम को करें, तभी आपको वो रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिलीव मी, यहाँ पर मैं ये कार्ड ना उस चीज को साफ बता रहा है कि अगर आपने अपनी लेजीनेस को पीछे नहीं करा, लेजीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो आप खुद दुखी हो जाओगे। आपको खुद को फील होगा कि मैंने उस समय वो हार्डवर्क क्यों नहीं करा, या मैंने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया जिस समय रिक्वायर्ड था। मुझे अंदर से फीलिंग भी आ रही थी कि मुझे वो एफर्ट डालना है, लेकिन मैंने वो एफर्ट नहीं डाला। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज में मत रहना, आपको मेहनत करनी है, आपको कर्म करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर अभी उतनी ऊर्जा नहीं है, ठीक है, एक डलनेस वाली एनर्जी, क्योंकि मैंने बताई है ना वो एनर्जी आपको, वो डलनेस अगर आपको फील हो रही है, उतना एनर्जेटिक अगर आप अपने आप में नहीं फील कर रहे हो, अभी से, जब से आपने इस रीडिंग को सुना है, आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना स्टार्ट कर देना है। इट डजेंट मैटर आप कितने बजे उठ रहे हो, बिलीव मी, जो भी करें विश्वास के साथ कीजिए। देखिए कई लोग ना इस रेमेडी को इसलिए ही भी नहीं कर पाते हैं कि भाई मैं तो ना बहुत देर हो जाती है, या फिर हमारी साइड पे तो बहुत लेट सूर्य देव दर्शन देते हैं, हम नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती कि सुबह बोला जाता है 6 से 7 के बीच में या 6 से 9 के बीच में जल देना है, हम नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है। तो उस वजह से होता है कि आप स्किप कर देते हो, आप छोड़ देते हो उस चीज को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे लेट उठें चाहे लेट करें, पर जरूर करें, और जब भी करें पूरे विश्वास के साथ करें। देखिए कुछ नहीं करने से करना बड़ा सही है, मेरा ये मानना है। और मेरा ये मानना है कि जब आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं और जब आपका ट्रस्ट होता है, आप चाहे अभी यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कमेंट में कि ये चीज सही नहीं है, ओके, लेकिन ये मैं आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि विश्वास अगर आप करते हो ना उस डिवाइन एनर्जी पर, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। फिर ये जो मैं कहूंगी जो बोली बुलाई बातें होती हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें होती हैं ना, वो वही धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, तभी आप आगे बता पाएंगे कि क्या है। आप चाहे सुबह 6 बजे दे रहे हैं, चाहे 7 बजे दे रहे हैं, चाहे 9 बजे दे रहे हैं, चाहे 11 बजे दे रहे हैं, चाहे 12 बजे दे रहे हैं, चाहे 1 या 2 बजे दे रहे हैं, जब आपको कंफर्टेबल लगे। ऑब्वियस है इवनिंग में तो नहीं देंगे आप, हाईएस्टली 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आप दे ही दो, ठीक है। तो तब भी आप जल दो, सूर्य देव को जल जरूर अर्पित कीजिए। ये आपके अंदर उस पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। सूर्य देव क्या है, वो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, वो एनर्जी सर्कल आप उन्हें बोल सकते हो। वो आपके अंदर, आप जो मैं कहूंगी आप जो ठंडे हो गए हो ना, जो लोअर वाइब्रेशंस में चले गए हो, सूर्य देव आपको वो एनर्जी सेंड करेंगे। पर हमेशा बोलती हूँ विश्वास के साथ करना, मेरे को करना है, ये मेरा काम है, ये समझ के मत करना। अदरवाइज आप चाहे सुबह 6 बजे दो, चाहे 5 बजे दो, वो चीज वर्क ही नहीं करेगी, करेगी ही नहीं,
ठीक है, आप 2 बजे भी कर रहे हो ना, अगर 12 बजे भी कर रहे हो, 2 बजे भी कर रहे हो, लेकिन उस विश्वास के साथ कर रहे हो, बिलीव मी, ईश्वर आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को देखोगे, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट होते हुए देखोगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को शिफ्ट होते हुए देखोगे। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपके अंदर जो आप लोअर वाइब्रेशंस में चले गए हो ना, बहुत नेगेटिव चीजों पर जो फोकस कर रहे हो, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे। पर आपको इस चीज को करते रहना है। आपके लिए यहाँ पर ये जो रेमेडी आई है ना, जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ये फुल इंटेंशंस डाली, मैंने डिवाइन से यही प्रार्थना करी कि इस मैसेज तक वही पहुंचे जिनके लिए ये मैसेज है, जिनको आप देना चाहते हैं। तो माय डियर, आपके लिए ये रेमेडी फॉर श्योर है। मतलब और कोई कार्ड क्यों नहीं आया, यही कार्ड क्यों आया है? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस चीज को आपको रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यू आप करते रहिएगा और अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स आप डालते रहिएगा। थोड़ी सी सफलता मिले उसके बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि चलो भाई मुझे तो सफलता मिल गई, या फिर मैं तो ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में या ग्रो कर रही हूँ, अच्छे रिजल्ट्स मुझे रिश्तों में मिल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मुझे मेरे करियर में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में आगे के लिए बता रही हूँ ये मैं आपको। तो आप इस रेमेडी को स्किप कर दो, छोड़ दो, थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, नहीं वो काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपको कंटिन्यू करते रहना है। कंटिन्यू कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम से भी मिनिमम 3 महीने तो आप कीजिए ही कीजिए। ठीक है, वैसे तो ये लाइफ टाइम की रेमेडी है आपकी, अदरवाइज भी आप कम से कम भी आप 3 महीने तो कीजिए कीजिए, पर मैं कहूंगी आप इससे रिस्क मत लीजिए, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। इवन मैं आपको ये भी बोलूंगी कि अगर हालांकि देखो, ये मैं सब्सटीट्यूट नहीं बता रही हूँ, ये बहुत ज्यादा एक एडवांस चीज, मतलब एडवांस कहीं, ये बहुत ज्यादा ओपन एनर्जी हो जाएगी। पर लोग एक्चुअली क्या है ना, अब बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक सब्सटीट्यूट तो बता ही दिया है, अब वो नहीं हो रहा है तो यही कर लो। बट बहुत ज्यादा इमरजेंसी में बोल रही हूँ कि भाई ऐसी ही हालत है कि आप सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हो, किसी ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, सर्कमस्टांस में आप फंस चुके हो, तो आप सीधा सीधा जो सूर्यदेव को देखिए, उनको हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, दैट्स इट। सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, दैट्स इट। वो भी चलेगा उस टाइम पीरियड में, बट ये बहुत एक इमरजेंसी केस में मैं बता रही हूँ। अदरवाइज ये चीज तो एटलीस्ट करो ही करो, क्योंकि आजकल हम लोगों में आके गया ना, सब्सटीट्यूट चाहिए हर चीज का हमें। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप देखो, ये चीज ना बार बार आपके लिए आ रही है। पहली कि एक आपको मेहनत करते जाना है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, मुझे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने बेहतरीन होता है ना कि डिमांड्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि भाई मुझे तो इतना चाहिए था, जितना मिल रहा है अभी उससे उतना ज्यादा चाहिए। तो नहीं, अब उतना नहीं मिल रहा है तो चलो एफर्ट्स डालने कम कर दो, छोड़ दो। ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है, पेशेंस रखिएगा, फॉर श्योर आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, वो ब्लेसिंग्स फॉर श्योर है। पर यूनिवर्स आप तक इस टाइम पीरियड में ये अर्जेंट मैसेज, ये चैनल्ड मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस समय पूरा फोकस कीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिश्ते हैं, करियर है, कोई भी एरिया है आपका, वहां पर फोकस अपना लगा दो, कर्म करो, कर्म से आपको पीछे नहीं हटना है। टालने की आदत है तो टालने की आदत को बंद करना होगा। ठीक है, आलस आ जाता है तो उसको आपको हटाना होगा। रेमेडी कीजिए, अपने रूटीन को ठीक कीजिए। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और मुझे ना आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है, जो आपके लिए प्रैक्टिस आ रही है कि आपको विजुलाइज भी करना है, साथ ही साथ चीजों को विजुलाइज भी करना है। मतलब आप अपने एफर्ट्स डालिए, एक्शंस लीजिए, सूर्यदेव को जल भी अर्पित कीजिए, इसके साथ ही साथ आप विजुलाइज कीजिए। जो चीज को आप पाना चाहते हो ना, उस चीज को विजुलाइज करो, उस चीज को प्रेजेंट में विजुलाइज करो कि वो चीज मिल चुकी है, मुझे ऐसा हो चुका है, वो रिश्ता मेरा बन चुका है। ठीक है, या फिर मैं इस पोजीशन पर पहुंच चुका हूं।
ओके जो भी बेसिकली आप चाह रहे हो। अगर किसी इंसान से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, देखो ये चीज मैं अलग वे में बता रही हूँ, कार्मिक एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई घर के सदस्य हैं जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बात करें, तो आपको ऐसा एनर्जी देनी है, ऐसा विजुलाइज करना है कि वो पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं या वो काम मेरा हो गया है, प्रेजेंट में हो चुका है। और उसके लिए आप ईश्वर को, यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को, ब्रह्मांड को आप थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच। आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि ये मेरा काम हो गया है, ये मेरी विश जो है फुलफिल हो गई है। और उस खुशी को, उस एनर्जी को आपको फील करना है। बिलीव मी, बहुत जल्दी ये चीज आपकी तरफ आने वाली है, बहुत जल्दी। मतलब ये, और ये जो है ना, ये आपको जो मिल रहा है, ये आपकी मेहनत से मिल रहा है। देखो ये पॉइंट है, ये टाइम है गाइस, ये आपका टाइम है। इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत से रुकना नहीं है, आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है। आपको ये नहीं कहना मैंने कल करना है, मुझे कल, मैं कल करूंगा या मैं कल करूंगी, कल एफर्ट डाल देते हैं ना, आज क्या करना है, नहीं वो नहीं करना, आपको डालना है। मतलब ये वो आप एक उस रोड पर आ गए हो जहां से ब्लेसिंग आपकी तरफ, आप ब्लेसिंग की तरफ जा रहे हो। जिस चीज को आप चपाना चाह रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपकी तरफ आना चाह रही है और वो आ भी रही है। बट वो क्या है, उसकी स्पीड कम है ना, तो मतलब आपको उसकी स्पीड को तेज करना है, उसको अपनी तरफ मतलब पहुंचाना है स्पीड से और ज्यादा। तो वो कह रहे हैं आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप उसको और जल्दी पा सकते हो, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। बस थोड़ी सी ये जो कमी है ना, वो आपकी तरफ से हो रही है। मतलब यूनिवर्स का मन बस चाहे ना वो आपको अभी दे दे वो चीज, ओके तो लेकिन आप उस एनर्जी में नहीं हो, आपके एफर्ट्स में कमी आ रही है, तो वो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा वो आपको यही बोल रहे हैं कि दिमाग से ज्यादा ना सोच करके अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा। कहीं पर भी स्टक फील कर रहे हो, देखो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आगे बढ़ो, एक्शन लो। फॉर श्योर यहाँ पर सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये चैनल्ड मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको प्रेजेंट में, अभी में गाइडेंस मिला हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी यहाँ पर मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।